अस्सलाम वालेकुम। वेब डिज़ाइनिंग फुल कोर्स की चौथी क्लास में खुश आमदीद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सी पैनल के बारे में कि सी पैनल क्या होता है, व्हाट इज़ सी पैनल, और इसके अलावा ये तमाम टॉपिक्स जो कि सी पैनल के बारे में हैं इनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सी पैनल के बारे में। सी पैनल हमें कब मिलता है? सी पैनल हमें वेब होस्टिंग परचेज़ करने के बाद मिलता है, और वेब होस्टिंग कैसे परचेज़ करते हैं ये हम दूसरी क्लास में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम सी पैनल को ओपन कर लेते हैं। सी पैनल ओपन करने के बाद हमें ईमेल में ईमेल अकाउंट और फॉरवर्डर पर अकाउंट क्रिएट करने होते हैं। ईमेल अकाउंट ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपने नीचे यूज़र नेम में आके अपना कोई भी मर्ज़ी का यूज़र नेम टाइप करना है। जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जनरेट हो जाएगा पासवर्ड, जहाँ पे इनको अपने पास सेव करके रख लेना है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसलिए मैं अभी क्रिएट नहीं कर रहा। उसके बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद फॉरवर्डर्स पे जाएंगे। फॉरवर्डर्स में जाने के बाद ऐड फॉरवर्डर करेंगे। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का नेम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे वो ईमेल टाइप करेंगे जिस पे हम मेल्स रिसीव करना चाहते हैं। ऐड फॉरवर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये भी क्रिएट हो जाएगा। बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इसमें और हमारा कोई काम नहीं है। ईमेल्स में फाइल्स पे आते हैं। फाइल्स में फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर हमें किस लिए काम आता है? फाइल मैनेजर अगर हम फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या बैकअप लेना चाहते हैं तो ये हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है फाइल मैनेजर की। तो बैकअप कैसे लेते हैं? बैकअप जब हम बैकअप विज़ार्ड पे जाके बैकअप लेते हैं। बैकअप फाइल्स यहाँ पे सेव हो जाती हैं, जिस तरह ये सेव हो पड़ी है, ये सेव हुई पड़ी है। तो इनको सेव कैसे करते हैं? इन फाइल्स को हम अपने पास डेली बेसिस पे सेव करके रखते हैं, ताकि अगर कोई वेबसाइट में मसला आ जाता है तो हम उसको रिकवर कर सकें। शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे तो जो हिडन फाइल्स होंगी वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी सिंपली आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। कंप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कंप्रेस फाइल्स पे जिप आर्काइव सेलेक्ट करके कंप्रेस फाइल्स करेंगे तो ये हमारे पास जिप में डाउनलोड हो जाएगी। इसको मैं पहले जैसा कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद हमें FTP अकाउंट्स की हमें ज़रूरत तब पेश आती है जब हमारे पास फाइल मैनेजर ना हो। FTP अकाउंट्स भी फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हमारे पास फाइल मैनेजर मौजूद है तो हमें FTP अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैकअप और बैकअप विज़ार्ड, ये बैकअप लेने के लिए काम आते हैं वेबसाइट का। बेसिकली काम दोनों का सेम ही है, लेकिन बैकअप विज़ार्ड आसान है बजाय बैकअप के। तो हम बैकअप विज़ार्ड के ज़रिए लेंगे। इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप पे क्लिक करें। बैकअप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट प्रोफेशनल बैकअप। आप होम डायरेक्टरी का बैकअप लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लें। MySQL डेटाबेस का लेना चाहते हैं तो जहाँ क्लिक करें, और ईमेल फॉरवर्डर्स एंड फिल्टर्स का लेना चाहते हैं बैकअप तो जहाँ क्लिक करें। मैं फुल बैकअप लेना चाहता हूँ तो फुल बैकअप पे क्लिक करूँगा। फुल बैकअप पे क्लिक करने के बाद आप ईमेल रिसीव करना चाहते हैं तो जहाँ पे अपना ईमेल टाइप करें। टाइप करने के बाद जनरेट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है। कुछ देर बाद ये डाउनलोड होने के बाद इस तरह से शो हो जाएगा इन प्रोग्रेस, ये डाउनलोड हो रहा है। वापस आते हैं। वापस आने के बाद फाइल्स में फाइल मैनेजर हो गया, FTP अकाउंट्स, बैकअप विज़ार्ड। इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है देखने वाली। नीचे आते हैं SEO एंड मार्केटिंग टूल्स। तो दोस्तों SEO एंड मार्केटिंग टूल्स की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद SEO एक्सपर्ट हूँ। तो मैं अपनी वेबसाइट की खुद ही SEO करता हूँ और लोगों को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ फाइवर पे। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि SEO सीख लें। सारा इन्हिसार टूल्स पे, ये प्लगइन्स पे मत करें। अपनी वेबसाइट की रैंकिंग का इन्हिसार प्लगइन्स पे मत छोड़ें। खुद SEO सीखें और अपनी वेबसाइट के अच्छे से SEO करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज में मैं आप लोगों को SEO का कोर्स भी करवाऊँगा। डेटाबेसेस क्या होता है? असल में जो डेटाबेस होता है किसी भी साइट की
फील एंड लुक डेटाबेस के बगैर अधूरी है। वैसे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डेटाबेसेस हासिल करना चाहते हैं, डेटाबेस अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो मैं एसक्यूएल डेटाबेस विज़ार्ड में जाके आप डेटाबेस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डेटाबेस नेम टाइप करें, नेक्स्ट टाइप कर लें। मैं इसका यही नेम रख लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड टाइप करें दोबारा और क्रिएट यूज़र पे क्लिक करके डेटाबेस अकाउंट क्रिएट कर लें और यहाँ पे आके अपना डेटाबेस लेते रहें। जो हमारी वर्डप्रेस का डेटा होता है वो कहीं ना कहीं तो सेव होना होता है, तो वो कहाँ पे सेव होता है? डेटाबेस में सेव होता है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे और कोई काम नहीं है ख़ास। डोमेन्स में हमारी वो तमाम डोमेन्स शामिल होती हैं जो ऐड हो चुकी होती हैं, वो ऐड ऑन डोमेन्स के ज़रिए ऐड होती हैं। तो ऐड ऑन डोमेन्स में डोमेन कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको तीसरी क्लास में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे अपने डोमेन का नेम टाइप करेंगे, सब डोमेन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो डोमेन ऐड हो जाएगी। लेकिन डोमेन ऐड करने से पहले अपने जो वेब होस्टिंग की तरफ से नेम सर्वर्स मिले होंगे वो अपनी डोमेन में ऐड करने होंगे। ऐड करने के 24 से 48 घंटे बाद जहाँ के ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। बैक आते हैं सब डोमेन। सब डोमेन जो होती हैं हमारी ही डोमेन की सब डोमेन होती हैं। सब डोमेन अगर मेरी साइट acnary.com है तो अगर मैं अपनी साइट का नाम स्किन केयर रखना चाहता हूँ सब डोमेन का नाम, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, skinCare.acnary.com। ये मेरी सब डोमेन बन जाएगी अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, मैंने जस्ट आपको मेथड बताना था कि ये कैसे ऐड करते हैं। और तो कुछ खास नहीं है। मैट्रिक्स में हम विजिटर एरर्स, इनका भी कोई काम नहीं होता ख़ास। विजिटर्स का ये काम होता है कि आपके विजिटर्स कहाँ से आ रहे होते हैं। स्क्रीन लाइन आपके मैं अगर चेक करना चाहता हूँ या एक्नरी के, तो यहाँ पे मेरे विजिटर्स का आईपीज़ वगैरह शामिल होती हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं उनकी आईपीज़ यहाँ पे होती हैं। और कुछ ख़ास काम नहीं होता इनका। मैट्रिक्स के बाद सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी में होता है SSL या TLS सर्टिफिकेट। अगर ये हम तब एक्टिवेट करते हैं अगर हमारी साइट पे क्लाउडफ्लेयर एक्टिवेट ना हो। तो हम साइट पे क्लाउडफ्लेयर एक्टिवेट कर चुके हैं तो इसको हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी SSL एंड TLS एक्टिवेट करना चाहते हैं अपनी साइट पे, तो सिंपली इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैनेज SSL साइट्स पे आएँ। SSL साइट्स पे आने के बाद अपनी डोमेन सेलेक्ट करें, सब डोमेन, एड ऑन डोमेन या पार्क डोमेन, जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। मैं पार्क डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, डोमेन नेम टाइप करें, ऐड ऑन डोमेन करें तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। SSL TLS सर्टिफिकेट जो है ये उस साइट पे एक्टिव हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको सेलेक्ट PHP वर्जन में जाना होता है। यहाँ जाने के बाद आपको करंट PHP वर्जन को अपडेट करना होता है लेटेस्ट में। तो यहाँ पे लेटेस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप किसी जगह क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है। वापस आते हैं। वापस आने के बाद इसमें एडवांस्ड, इसमें भी आप इसको आपने छोड़ देना है। इसमें आपका कोई काम नहीं है। प्रेफरेंसेस में भी कोई काम नहीं है आपका, इसको भी छोड़ दें। तो cPanel की हमारी जो मेन और जो ख़ास सेटिंग थी हमने वो कर ली है। इसके अलावा cPanel में हमारी कोई सेटिंग ख़ास नहीं होती। तो बैकअप कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। डोमेन्स ऐड कैसे करते हैं, ईमेल्स कैसे ऐड करते हैं, उसके अलावा रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, जो भी तमाम सेटिंग्स थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दी हैं। डेटाबेस कैसे लेते हैं ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। cPanel का यही मुकम्मल क्लास थी। इसके अलावा cPanel में और कुछ भी नहीं है। तो cPanel से ना डरते रहें कि cPanel में इतने ये टूल्स दिए हुए हैं, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जो मेन हमारे काम के टूल्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किन को डोमेन ऐड करने के बाद एक्टिवेट करना होता है, उनका क्या काम होता है।
तो सिंपल सा ये काम है जो आप अपनी वेबसाइट को ऐड करने के बाद कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके बारे में इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।